जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज एक नया अध्याय लाने वाला हूँ जो कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 ज्ञान बिंदु का है और आनंद सर एवं बिट्टू झा के सर के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अब शुरू करता हूँ। इसमें एक खासियत क्या है कि टोटल 15 सेट है और मैं हर एक दिन करवाऊँगा वॉल्यूम 1। और एक इसका सबसे खासियत बात यह है कि एक वॉल्यूम 2 भी आने वाला है जो कि 15 नवंबर के बाद आने वाला है, मैं वो भी करवाऊँगा। ठीक है, और यह सबसे खासियत इसकी विशेषता आप देख लें क्या है। तो एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, और बदलते पैटर्न के अनुसार लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और साथ के साथ क्या है, पीवाईक्यू के अनुसार सभी विषयों का समावेशन है। ठीक है, और इसमें एक वर्ष के करंट अफेयर का भी समावेशन है। आपको अलग से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत पड़ेगी, आप खुद से आप देख लेना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं वॉल्यूम 1 शुरू करने वाला हूँ। चलिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट एक क्या कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रहा निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से, तो या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसका और खासियत देख लेते हैं। इसके अर्थशास्त्र राजनीति एवं लोक प्रशासन पर लिखी गई थी, पहली प्रमाणिक पुस्तक थी। ठीक है, और कौटिल्य का अन्य नाम भी था विष्णुगुप्त और चाणक्य भी था। ठीक है, और इसमें अर्थशास्त्र में कितने कुल थे, कुल 15 अधिकरण थे। कितने थे, 15 अधिकरण थे। ठीक है, और 180 प्रकरण थे यानी उपभाग थे। और कितने थे, 6000 श्लोक थे। कितने थे, 6000 श्लोक थे। ठीक है, चलिए हो गया इतना। और क्या, कौटिल्य के राज्य को 7 अंग में निर्मित माना है, मतलब 7 अंगों में माना गया है उसको। तो इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, कौटिल्य को। चलिए ये तो हो गया, अब आ जाओ आगे। आगे क्या कहता है, चलिए इतना बता दिए। इतना अगर ज़्यादा थोड़ा और अब इसको व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि टाइम का भी अभाव है। आप लोग अच्छे से सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। कौन सा अभिलेख है जो विज्ञापन के तौर पर माना जाता है, तो दसपुर अभिलेख माना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो अब देखते हैं दसपुर अभिलेख क्या है। तो यह विश्व के प्रथम विज्ञापन की शुरुआत लगभग कब हुई थी, 436 से 455 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हो गया इतना। अब चलो अब देख लेते हैं सूफिया अभिलेख के बारे में। तो सूफिया अभिलेख क्या कहता है, यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, सूफिया अभिलेख। ठीक है, और यह गुप्तों की वंशावली इसमें उल्लेख किया गया सूफिया अभिलेख में। और क्या किया गया इसमें, और किया गया है, और जो गुप्त वंश का जो घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सौगौरा अभिलेख भी देख लेते हैं। चलो सौगौरा अभिलेख क्या है, तो यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश राप्ती नदी के तट पे है। ठीक है, किस पे है, राप्ती नदी के तट पे है। ठीक है, आगे। और यह लिपि ब्राह्मी लिपि में प्रकृत में लिखा गया ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, और क्या है इसका खासियत, एरन अभिलेख। तो आयरन अभिलेख कहाँ से मिला, तो आयरन अभिलेख है जो सागर जिला मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है, साक्ष्य क्या है, तो यह है भारत में सती प्रथा 510 ईस्वी का पहला अभिलेख लाक्ष्य है, मतलब साक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 3 देखते हैं। किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। तो मंत्री नियुक्त किया था किसे, तो अलबरूनी को। ठीक है, प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया है, तो अलबरूनी को कर दिया गया। ठीक है, चलिए अलबरूनी एक प्रतिष्ठित क्या था, अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो यह था क्या, एक प्रतिष्ठित बहुश्रुत इतिहासकार था, गणितज्ञ भी था और दार्शनिक भी था। ठीक है, और इसका जन्म कहाँ, 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी खीवा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, खीवा में हुआ था। ठीक है, आगे। और एक क्या है, एक और खासियत है कि अलबरूनी ने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और भारत में प्रचलित हिंदू धर्म की गहन जांच के बाद
गहन जांच के बाद क्या, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत का इतिहास नामक किताब लिखा था, इन्हीं का है, अल-बरूनी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहते हैं विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है? तो विजयनगर का कौन सा शासक है? तो यह है हरिहर प्रथम है। कौन? हरिहर प्रथम है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम क्या है? तो इसका काल था 1336 से 1356 ईस्वी, यानी कि टोटल 20 साल था इनका कार्यकाल। ठीक है, हरिहर प्रथम को, और हुआ और 1336 में विजयनगर का शासक बने। ठीक है, और अपने शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के सीमा का विस्तार किए। क्या किए? सीमा का विस्तार किए। ठीक है, और इन्होंने 1346 में होयसल राज्य का संपूर्ण क्षेत्र विजयनगर की सीमा में आ गया था। ठीक है, और 1356 में ही क्या हुआ था? हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई थी। हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध शंकर को कहा जाता है। थोड़ा बहुत जान लो इसमें भी। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये 1, 2, 3 तीनों सही। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, सरकार जमीन पर रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 कहते स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत राज्यों यानी कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था यार? तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8 महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो कौन थे यह? जदो नांग थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जदो नांग थे। ठीक है, क्वेश्चन 9 लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? किसकी फांसी से हुई? यह हुई किसकी फांसी से? भगत सिंह से थे, सुखदेव भी थे और राजगुरु भी थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो वहाँ का शासक कौन थे? वह यह थे लुई 16वां थे। ठीक है, कौन थे? लुई 16वां थे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 11 क्या कहता है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11 खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? तो कब घटित हुई थी यह हुई थी 22 जनवरी 1905 को हुई थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन 12 क्या कहता है? लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करता है। तो लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करता है कि कौन सा डिग्री चैनल? तो यह 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए देख लें तो इसके बारे में थोड़ा सा। 6 डिग्री एक चैनल होता है, 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल क्या करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को विभाजित करता है। एक 8 डिग्री चैनल है, तो ये 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच को विभाजित करता है। एक 9 डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। एक 10 डिग्री चैनल है, यह लघु अंडमान तथा कार निकोबार को विभाजित करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को विभाजित करता है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को विभाजित करता है। ठीक है,
और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप को विभाजित करता है। कोको द्वीप कहाँ है? यह म्यांमार में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? तो किसकी समुद्री तट सबसे लंबा? या आंध्र प्रदेश की। ठीक है, राज्यों में तो इन चारों में से देखना है आपको, तो किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी, आंध्र प्रदेश की नहीं, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु की है। ठीक है, कितनी है? तमिलनाडु की। उपरोक्त राज्यों में कितने हैं? तमिलनाडु की समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है। कितना है यह तमिलनाडु का? 1068.69 1068.69 किलोमीटर है। ठीक है, तमिलनाडु का। और आंध्र प्रदेश का है 1053। ठीक है, आंध्र प्रदेश का 1053 है। और महाराष्ट्र का है 877। महाराष्ट्र का है 877। ठीक है, और केरल का है, केरल का कितना है? 600। केरल का 600। ठीक है, मैं सबको बता दिया ऑप्शन से। चलिए आगे। क्वेश्चन 14, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है, तो कौन है यह? हिमालय फ्रंटल फॉल्ट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे। क्वेश्चन 15, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? या नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आंसर सी। क्वेश्चन 16, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रोबस्टा को किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भारत में कहवा की 2 किस्में होती है, एक रोबस्टा भी होती है और एक अरेबिका भी होती है, लेकिन आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोहरदगा झारखंड के, और लोहरदगा है कहाँ? झारखंड के लोहरदगा तथा पलामू में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन 18, कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो किस देश के सहयोग से हुआ था? या जापान के सहयोग से हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है? किस धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो कौन है? हो जाएगा या हिंदू। हिंदू है जो सबसे कम है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो मेसेटा का पठार स्पेन, सही है। चियापास पठार मैक्सिको, ये भी सही है। ठीक है, यूकोन का पठार चीन, नहीं, एक गलत है। यूकोन का पठार को अलास्का का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो कि है अलास्का में, कहाँ है? अलास्का, अलास्का में है। ठीक है, जो कि यूएसए में है। अलास्का कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, किम्बरेले का पठार ऑस्ट्रेलिया में, सही है। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो पवनों द्वारा निर्मित कौन नहीं है? यह हो जाएगा पवनों द्वारा कौन नहीं है? तो यह मेहराब, मेहराब है जो पवनों के द्वारा नहीं है। ठीक है, मेहराब पवनों के द्वारा नहीं, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और मेहराब पवनों द्वारा नहीं बल्कि सागरीय जल द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, मेहराब कहाँ? सागरीय जल द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, आगे। और पवनों के द्वारा क्या निर्मित होता है? तो अपवाहन बेसिन, छत्राकसाइल, जुगेन, यारडांग, इंसेलबर्ग, ड्राई क्वार्टर, ये सब पवनों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है? क्वेश्चन 22, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से? या पश्चिमी तट से। ठीक है, पश्चिमी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पश्चिमी तट से है। चलिए अब झूम देख लेते हैं इसमें सब कृषि के बारे में थोड़ा बहुत, तो पूछता ही है पामलू कृषि कहाँ? तो पामलू कृषि मणिपुर में होता है। अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्य में, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, बेवर डहिया मध्य प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में। ठीक है, खील हिमालयन प्रदेश में। ठीक है,
आगे क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो कौन है? ओयासोवो। ठीक है, कौन है? ओयासोवो। आगे क्वेश्चन देखते हैं 24, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो कितने हैं? यह 6 हैं। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 26, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा, कब होगा? जब यह कब होगा? अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बराबर होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 27, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया? तो किसकी सिफारिश पे किया गया था? यह किया गया था जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था। ठीक है, आंसर भी। क्वेश्चन देखते हैं 28, क्वेश्चन 28 क्या कहता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? यह की गई थी 1993 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि राज्य मंत्री कौन थे? तो कौन थे? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? यह पीवी नरसिम्हा राव थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और बाकी 3 थे, कौन कौन? तो गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, एन माधवराव भी थे, के एम मुंशी भी थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 31, क्वेश्चन 31 क्या कहता है? सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद, हाँ देखना है कौन कौन सा है। तो 1 2 3 4, अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, एक का एक हो जाएगा। अनुच्छेद 41, काम करने का अधिकार, ए भी सही है। ठीक है, ए भी सही है। और अनुच्छेद 44 क्या है? यह समान नागरिक संहिता, ए भी सही है। अनुच्छेद 48 क्या? कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ए भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 32, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 33, और इसमें क्या करा है? तो इसमें एक टीवी की कीमत 20% की कमी की गई, मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? तो देखो, कोई भी चीज नई मूल्य कितने होगा? तो 20% की कमी की गई। ठीक है, तो यानी कि 100 में 20 कमी की गई तो बचा कितना? 80। और 20% यानी कि 100 में 20 कमी की गई तो इतना किया गया। अब करें नए मूल्य में कितनी वृद्धि हो जाएगी? कितने प्रतिशत? तो 100 से गुना कर देंगे। तो बीचों का 80, 5 से 25, तो कितना हो जाएगा? आंसर डी, 25%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 क्या कहता है? 16 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत संख्या 24। तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, पहले क्या करना है? 16 गुने 23 करना है। ठीक है, 16 गुने 23 कर लेना, जो भी आएगा आंसर उसको यहाँ ऐसे लिख देना। और उसको 7 गुने 21 करना, जो भी आएगा इसको कर लेना। और फिर 8 गुने 24 कर लेना, जो भी आएगा ही जाएगा। और क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है एक साथ, और इसमें घटा देना है। तो जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो इसका आंसर रह जाएगा 29। ठीक है, आंसर हम बता देते हैं, आप लोग डिटेल देख लेना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 35 क्या कहता है? आंसर हम बता देते हैं। 35 का आंसर हो जाएगा 240 डी। ठीक है, 36 का आंसर कितना हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा, 36 में क्या कहता है? परसेंटेज का है और लाभ, अच्छा अंकित मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए 1000। ठीक है, चलिए आगे। और ये 37 में रेशियो है, रेशियो का क्वेश्चन है। 37 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 38 देख लेते हैं। 38 में क्या है? रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब
आंसर देख लेते, आप मिला लेना। तो जैसे रोज है, सर चेयर है, तो रोज का इतना कोड किया गया है और चेयर को इतना कोड किया गया है। तो सर्च क्या हुआ, तो देखना एस, तो इसमें एस कितना है, 2 है, इसमें एस कितना है, 2 है, तो 2 को मिलाना है। ठीक है, तो मिलाना है, तो यही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 38 का सी। चलो 39 देख लो, 39 का क्या हो जाएगा, इसका मैं PDF सॉल्यूशन दे दूंगा, आप देख लेना। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कौन है, तो लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 40। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है, तो कौन पाता है, या पाता है, ऋणी पाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 41। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया, तो कृषि में ऋणात्मक विकास किस पंचवर्षीय योजना ने किया, था तीसरी ने किया। ठीक, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 क्या कहता है, राज्य चलैया समिति का संबंध है, तो किससे है, यह कर सुधार से है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन 43। निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, कौन है, ए और बी है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 क्या कहता है, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यक से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, तो कौन कर रहे होते हैं, यह प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है, तो कौन करता है, यह फिलिप्स वक्र करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 क्या कहता है, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है, तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 46 के बाद 47। क्वेश्चन 47 क्या कहता है, क्वेश्चन 47 अच्छा भौतिक राशि और इकाई है, अब मिलाना है। तो आयतन, आयतन कहाँ मिलेगा, यह आयतन हमेशा घन में होता है, तो यह घन में 1/4 घन मीटर हो जाएगा। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे सी। क्वेश्चन सी क्या, श्यानता, श्यानता हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए आगे विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा ओम। ठीक है, मिला दिए, आप मिला लेना। चलिए आगे क्वेश्चन 48। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 49। क्वेश्चन 49 क्या कहता है, ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ किस सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकलांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 50। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 51। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये शाश्वत सत्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, यह होती है नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन 53। तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, रंग दिखाई देने का कारण क्या है, यह व्यतिकरण के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। इन कथनों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो अभिकथन एक क्या कहता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, क्या यह सही है,
चलिए आगे देखते हैं। तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पे होती है? नहीं, गलत है। केवल जहाँ लगे वहाँ समझना नेगेटिव है, यानी गलत है। ठीक है, चलिए एक तो गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं। बाष्पीकरण की दर द्रव सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तन होने की धीमी प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया है, हाँ है। तो बाष्पीकरण द्रव की सतह से क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर, हाँ, वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया, सही है। यानी अभी कथन असत्य और कारण सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 55। क्वेश्चन 55 क्या कहता है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? यह करता है, कौन हो जाएगा? ZnO, यानी ZnO के ZnO और CO2 अलग हो जाता है, यानी कि ठीक है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 56 देखते हैं। 56 क्या कहता है? पदार्थ और रासायनिक सूत्र। चलो हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? यह होता है हेमेटाइट यानी आयरन Fe से होता है Fe2O3। ठीक है, 1 का 2। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो जाएगा कौन? Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 ये भी हेमेटाइट का ही एक है। चलिए आगे कैल्साइट। तो कैल्साइट क्या हो जाएगा? यह कैल्शियम से तो CaCO3। ठीक है, सिडेराइट तो बचा कौन? सिडेराइट FeCO3। ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन मिलेगा? ये सब मिलेगा जो आपको बी में मिलेगा। ठीक है, बी में। क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, जो कि पर्यावरण में भी मौजूद होते हैं? तो कौन होते हैं? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 58। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से एक बार 2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको आंसर भी लग जाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा सी, छानना विधि। ठीक है, क्वेश्चन 59। डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? या क्यूप्रिक क्लोराइड किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 60। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 61। क्वेश्चन 61 क्या आएगा? तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो किस शाखा में करते हैं हम लोग? यह करते हैं फैनरोगेस में करते हैं, फैनरोगेम्स में करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 62। क्वेश्चन 62 क्या कहता है? पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो किसके कारण होती है? तारक केंद्र के कारण, सेंट्रियोल। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 देखते हैं क्या कहता है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आम अष्टफल सही है, अमरुद सरसफल सही है, सूरजमुखी संपुट नहीं, एक गलत है, अनानास सोरोसिस ये भी सही है। ठीक है, सूरजमुखी क्या हो जाएगा? संपुट नहीं, सूरजमुखी कैप्यूल है, क्या है? संपुट है। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन 64। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा टी। क्वेश्चन 65। क्वेश्चन 65 क्या कहता है? विटामिन होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन अकार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 65। क्वेश्चन 65 क्या कहता है? सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करें, कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो कौन सा हो जाएगा यह? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड क्या चीज़ है? तो यह कृत्रिम हीरा होता है। ठीक है, कार्बन तंतु तो वायुयान में होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ? प्रकाश संश्लेषण में भी होता है। सही। डाइक्लोरो फ्लोरोमीथेन जो बचा, प्रशीतक के रूप में कार्य करते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 66 का सी। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं? कपास है जो प्रोटीन नहीं, आंसर हो जाएगा। बाकी केस बाल भी है, खुर भी है और लूता रेशम भी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 68, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुम मेरा दिल जीत लिया, तो इसका आंसर होगा यू वॉन माई हार्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 69, क्वेश्चन चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। somebody has stolen his purse, stolen his purse, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्या पैसिव वॉइस में, तो हिज को पहले लाएंगे तो हिज हो जाएगा, तो हिज पर्पस हो जाएगा, पर्पस हिज पर्पस, और इज और क्या है तो हैव बीन लग जाएगा, तो हैज हैव बीन, तो हिज पर्पस हैज बीन, तो हिज पर्पस हैज बीन स्टोलन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 70, क्वेश्चन 70, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यह डायरेक्ट दिया हुआ, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, तो क्या हो जाएगा आंसर? रमेश सेड द डैट द लाइक द डैट फिल्म, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 71, छह वर्ण किसके योग से बना है? तो क जोड़ स, छ बनता है। ठीक है, 71 का ए। 72, जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 73, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन खिलाड़ी बने? तो कौन खिलाड़ी बने? या मैरी लीला राव बनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 74, क्वेश्चन 74 क्या कहता है? एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है? तो यह किस देश का है? यह हो जाएगा रूस का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, रूस का आंसर है। क्वेश्चन 75, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? यह चेन्नई में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 76, क्वेश्चन 76 क्या कहता है? दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दरभंगा है कमला नदी के किनारे, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 77, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन 78, क्वेश्चन 78 देखते क्या कहता है? बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? तो कब मिली? या 1651 में मिली। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 79, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 80, भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस के कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया है। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन 81, क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? तो कौन सी कंपनी है यह? या फ्लिपकार्ट है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 82, हाल ही में चर्चा में रही एवेलिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? तो किस चीज की गणना से संबंधित है यह हो जाएगा पक्षी से हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 83, भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश की है? किस देश की है? कतर की है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 84, क्वेश्चन 84, हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौतों को निलंबित करने का निर्देश दिया है? तो यह दिया है जापान को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 85, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कॉर्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए हैं? तो कौन से दिए हैं यह दिए हैं आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 86, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया बिहार राज्य में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन 87, हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया? तो किस संस्था द्वारा किया गया यह किया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 88 क्या कहता है? 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। ठीक है, आंसर है क्वेश्चन 89, जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? तो कौन सा विजेता रहा है? यह रहा विदर्भ। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 90, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन हुए जो कि हाल ही में निधन हो गए? तो कौन थे? आचार्य सत्येंद्र दास थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते 91, क्वेश्चन 91 क्या कहता है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? या आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 92 है, हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो किस उद्देश्य से किया गया है? यह मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से किया गया। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 93, क्वेश्चन 93 क्या कहता है? हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का कौन सा शीर्ष विश्वविद्यालय है? भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 94, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। तो कौन किया? कहाँ की? 23 अगस्त को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन हो जाएगा 95, दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्चा का क्या नाम है? कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली, तो कौन सा है? यह आदवी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखते हैं 96, क्वेश्चन 96 क्या कहता है? हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो कौन सी की तीसरी रिपोर्ट जारी की? आंसर हो जाएगा पहली रिपोर्ट जारी की। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 97, क्वेश्चन 97 क्या कहता है? हाल ही में पुरी यानी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया? तो कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया, इससे प्रेरित होकर। आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म है? तो हरा सोना नाम की किस्म है कौन सा है? बांस। ठीक है, बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 99, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीता? खुशी यादव ने जीता। आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 100। तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासियों की महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई? तो कब से की गई है? 8 जुलाई 2025 को की गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, कोई दिक्कत हो तो मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।